हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु के श्री चरण में सेवक के प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़ के कहीं और जाल चाहत हैं। वहां आप हमरा खातिर एगो ऐसन नगरी के निर्माण करें जहां सब सुख और शांति से रह सके। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। प्रभु के श्री चरण में सेवक के प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़ के कहीं और जाल चाहत हैं। वहां आप हमरा खातिर एगो ऐसन नगरी के निर्माण करें जहां सब सुख और शांति से रह सके। हे प्रभु, ऐसन सुंदर जगह हमार नजर में है। कहवा? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एगो छोट सा द्वीप है प्रभु। वहाँ उत्तम पुरी के निर्माण हो सकेला। बहुत अच्छा बात है। आप जाएं और जाके समुद्र देवता से कहें कि वहां पर हम द्वारका नाम के अपन राजधानी के निर्माण कल चाहत हैं। जैसन प्रभु की आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा के प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपके स्वागत है। हे देवता, हम भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा से आपसे प्रार्थना करे आयल हैं कि प्रभु हमके एह कुशा स्थली पर वहाँ खातिर नया नगर निर्माण के आज्ञा दिले हैं। ऐसे हम आपसे ही प्रार्थना करे आयल हैं कि अपन जल के पीछे हटा के हमके कुछ भूमि प्रदान करें। और वहाँ के कहले हैं कि जब यह धरती पर अपन लीला समाप्त करके वो गोलोक पधरी हैं, तब ही भूमि आपके लौटा दिया जाए। जय आज्ञा। प्रभु की इच्छा जान कर जल को लिया समेत, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेत।
के गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हम तोहार भक्ति से प्रसन्न हई। वर मांगा, का इच्छा है वत्स? हे माई, कोनो भी प्राणी संसार में छोट या बड़ काम कइल चाहे त खाली शक्ति के द्वारा ही कर सकेला। हे माई, हम भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से वहां के खातिर एगो नगर के निर्माण करे जा रहल हई और ये काम आपके कृपा के बिना कैसे हो सकेला। ऐसे हे माई, हमार मन में रचनात्मक शक्ति के संचार करी और हमके अपन बालक जान के आपन कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा हमार मन में द्वारिका के एगो ऐसन चित्र अंकित कर दीही जेकरा देख के प्रभु प्रसन्न हो जाए और माई हमार काम सफल हो जाए। हे माई, कल्पना शक्ति दी ही माई। तथास्तु। कह तथास्तु महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप। शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश अनूप। आए विश्वकर्मा। देवराज इंद्र के
विश्वकर्मा के प्रणाम। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु के वो महान सेवा करे जा रहल हैं जेकर सौभाग्य सगरे ब्रह्मांड में आज तक केहू के निखे मिलल। मतलब जिनकर संकल्प मात्र से सगरे ब्रह्मांड के निर्माण हो जाला, उनकर आपन घर के निर्माण आप करे जा रहल हैं। एह ऐतिहासिक अवसर के हमहू गवावल लिखी चाहत। ऐसे आपसे हमार प्रार्थना है कि एह महान सेवा में कुछ योगदान के अवसर आप हमके भी प्रदान करी। देवराज, सेवक की आज्ञा दी। कहीं आपके का इच्छा है? हमार अमरावती में जौन सभागृह में देवता लोग के सभा होखेला, ओ सभागृह में जब तक बैठल रही तब तक प्राणी के ना भूख प्यास सतावेला, ना बुढ़ापा आवेला, ना ही मृत्यु लोक के कोनो नियम वहां लागू होला। हमार परम कामना है कि स्वर्ग लोक के ओह सुधर्मा सभा के प्रभु के सेवा खातिर द्वारका में स्थापित करी। ऐसे हम अपन सुधर्मा सभा के भवन के स्वर्ग लोक से अपना संग ही उठा ले आयल हैं। देवराज, जैसन आपकी आज्ञा, हम एकरा द्वारिका के बीच में स्थापित कर देब। हे विश्वकर्मा, हमार भी एगो प्रार्थना है। देवता लोक के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के विश्वकर्मा के प्रणाम। कहीं देव सेवक खातिर का आज्ञा है? हम हूँ प्रभु के श्री चरण में आपन सेवा अर्पित कर चाहत हैं। ऐसे हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखे आयल हैं, जैसे द्वारिका में रहे वाला कोनो भी प्राणी के घर में कब्बो कोनो वस्तु या संपदा के कमी ना रही। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती के शक्ति के द्वारा द्वारिका नगरी के निर्माण कार्य सफल हो गई। सगरे देवता आपन आपन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरण में भेंट कैले बाड़न। देवराज इंद्र आपन सुधर्मा सभा के स्वर्ग से लाके द्वारिका में स्थापित कर दिले बाड़न। प्रभु, कुबेर देवता लोग के अक्षय पात्र के भेंट कैले बाड़न। ओ अक्षय पात्र के हम द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिले हैं। प्रभु, हे विश्वकर्मा, हम आपके सेवा से बहुत खुश भइली। जब तक यह धरती पर द्वारका नगरी के नाम रही, तब तक यह धरती के सगरे शिल्पी आपके आपन भगवान मान के आपके पूजा करी हैं। अब हम आपन मथुरा वासियन के आज ही द्वारका भेज देव। क्षमा करी प्रभु, बाकी मथुरा के शत्रु के सेना चारों ओरी से घेर ले बा। फिर मथुरावासी जइहे कैसे? ओकर चिंता आप मत करी देवशिल्पी, मथुरावासी भी चल जाई हैं और शत्रु के घेरा भी उहमें रही। प्रभु, आप हमके बुलौली? हाँ क्रूर जी,
कहीं का आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तक कुछ नहीं के, बाकी आपके ई बतावे के हा कि अब वो समय आ गई हा कि जब हम मथुरा के त्याग कर देब। प्रभु, ई बात तो आप पहले भी कह चुकल हैं, बाकी आप अभी तक ई ना बतैली कि यहाँ से निकल के जाइब का हुआ। जौन नगरी में जाए के हा ओकर निर्माण हो चुकल हा। बाकी यहाँ से निकलब कैसे? एह नगर के तो शत्रु चारों ओरी से घेर रख ले हा। यहाँ से निकले के प्रबंध भी हो जाई, ओकर चिंता आप मत करी। जे भी हमरा पर आश्रित होई ओकर योग क्षेम के प्रबंध हमरा जिम्मे होई। जी प्रभु। एह बार हम युद्ध ना करब, बल्कि यह नगरी के भूखे मार देब। यवन के सेना मथुरा के पश्चिम के ओरी से घेर ले, मगध के सेना उत्तर के ओरी, महाराज शल्य पूरब के ओरी, राजकुमार शिशुपाल आप मथुरा के दक्षिण के ओरी से घेर ली। घेरा इतना मजबूत होके कि मथुरा के सब रास्ता चारों ओरी से बंद हो जाए, ना केहू अंदर आ सके और ना केहू बाहर निकल सके। ए बात के पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज के एक एक दाना भी नगर के अंदर ना आ सके। श्री चरण में दासी के प्रणाम स्वीकार करी प्रभु। हमरा खातिर का आज्ञा है सर्वेश्वर? योग माया, ए समय मथुरा में हमार जितना भक्त हमरा संगे चले खातिर तैयार होखे, उस सब के अपना अचरा में समेट के ए तरह से द्वारिका पहुंचा दी कि वहां जाके उनका ऐसा लागे कि वो हमेशा से उहमें रहत आए लोखे। वहां जाए वाला हर प्राणी के अंतर मन में जे भी कामना निहित होखे उस सब के पूरा कर दा। जी आज्ञा सर्वेश्वर। तथास्तु। योग माया खाली आपन अचरा के संकेत मात्र से जौन भक्तन के क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिले रही, उनकर बुद्धि के भी महामाया कुछ एह तरह भ्रमित कर दिली कि ऊ सबके ऐसन लागे लागल कि जैसे वो हमेशा से यही नगरी में रहत आयल बाड़न। उनका यह बात के भान भी ना भइल कि ऊ कोनो दूसर नगर से यहाँ आयल बाड़न। उनकर जीवन के दैनिक व्यवहार वही तरह चले लागल जैसे हमेशा से चलत आयल रहे। सब गईलन, बाकी श्री कृष्ण और बलराम ऊ लोग के संगे ना गईलन, काहे कि उनका जरासंध के संगे कुछ लीला करे के रहे। जरासंध के सेना मथुरा के इर्द गिर्द चारों ओरी से घेरा डरले ठाड़ रहे। उनकर यह घेरा से मथुरा के छुड़ावल जरूरी रहे। ऐसे श्री कृष्ण और बलराम अकेले ही बाहर निकल के आकाश मार्ग से भागल शुरू कर दिहलन। जरासंध उनका अकेले भागत दिखलस तो ऊ उनका पकड़े खातिर अपन सेना के संगे उनका पीछे भागल। अरे पीछा करो कृष्ण के, जाओ पीछा करो।
आगे बढ़ा। काय न पावे, हाँ? रास्ता में गोमांतक पर्वत रहे। श्री कृष्ण और बलराम भागत भागत ओ पर्वत में लुका गईलन। हाँ? जरासंध सगरे पर्वत के घेर के ओकरे चारों ओरी आग लगा दिहलस। यह पहाड़ी में कृष्ण लुकाइल हा। जा ई पहाड़ी के आग लगा दा। जा। कान्हा, दाऊ भैया, विश्वकर्मा नगरी तो बहुत सुंदर बनेले बाड़न, अति सुंदर। चला दाऊ भैया देखल जाए। हाँ हाँ चला देखी। आवा दाऊ भैया, चला पहले इंद्र सभा देखल जाए। हाँ हाँ चला देखी। इतना सुंदर जगह कहाँ से ढूंढला? आप ना पहचान ले दाऊ भैया, असल में ये द्वीप आपके ससुराल वालन के ही संपत्ति है। हमार ससुराल? हाँ, हम कुछ समझ ली ना कान्हा। जौन राजकुमारी रेवती से आपके ब्याह निश्चित भइल हा, ई जगह उन्हीं के दादा महाराज रेवत के राजधानी रहे कबो। ऐसे ई आपके ससुराल वालन के ही संपत्ति भइल। तो चली दाऊ भैया, चल के गृह प्रवेश करी। हाँ हाँ चला। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। हाथ जोड़ विनती
द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय बलराम, जय श्री कृष्ण जय बलराम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम। द्वारिकाधीश को प्रणाम। गृह प्रवेश पर लीजे नाथ बधाई, पग रुके नहीं रोके, नाचे मतवारे होके, पग रुके नहीं रोके, नाचे मत मारे होके। शोभा चहूं दिश नैना विराम, शोभा चहूं दिश नैना विराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। किया धरा को धन्य धरा पर अपना धाम बना के, देव हरे जय देव हरे। मृत्युलोक को अमर किया, गोलोक यहाँ पर लागे, देव हरे जय देव हरे। मुक्ति द्वार खोला दीवों पर, द्वारावती बसा के, देव हरे जय देव हरे। पाप ताप संताप मिटेंगे इस तीरथ में आके, देव हरे जय देव हरे। पूरी है ये पूरियों में, धामों में धाम, पूरी है ये पूरियों में, धामों में धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। एहि विधि त्रिलोकी नाथ को, उनके भवन पधराए के, बहुभांति नर्तन कियो सुरगणनाथ के गुण गाए के। गरिमामयी द्वारावती को शीस पुनि पुनि नाय के। प्रस्थान निज निज धाम को, सब करत आशीष पाए के, प्रस्थान निज निज धाम को, सब करत आशीष पाए के। प्रभु से आशीष पाए के, दिव्य दर्शन पाए के। तका पांडव जीवित बाड़न, तका वारणाव्रत के घटना सत्य ना रहे विदुर। वर्णव्रत के घटना साँच रहे, और यूं साच बा की पांडव जीवित बाड़ा। मामा जी सुन लिया, पांडव जीवित बाड़न। कैसे हो सकेला भगीना, ऐसन कैसे हो सकेला? हो सकेला ना भइल बा। ओ दिन पांचाल कुमारी के वरण करे वाला ब्राह्मण भेष में अर्जुन ही रहल और कोई ना। बाकी भगीना ऊ पहचान में ना आवत रहे। ये तो आश्चर्य बा। आप जे चाल चली ले ओकर फल उल्टा ही मिलेला। पहचान में भी भूल कर जाइले आप मामा जी। आप लोग कल्पना करें, अगर हस्तिनापुर से कोनो संदेश वाहक ना आइल तो आप जान ली कि हम युक्ति से ही ना, शक्ति से भी पांडवन के अधिकार दिलावे में समर्थ हैं। इनका इनका अधिकार पूरा सम्मान के साथ मिले ही के चाहिए। महाराज,
हमके पुतोहू के वहाँ से लावे खातिर हाथी, घोड़ा और एगो सेना की टुकड़ी भेजे के चाही, जे हमार पुत्रवधू के आदर सहित हस्तिनापुर ले आवे। अवश्य। युवराज युधिष्ठिर की जय, कुमार अर्जुन की जय, कुमार धृष्टद्युम्न की जय, कुमार भीम की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, रानी कुंती की जय, महारानी द्रौपदी की जय, महारानी द्रौपदी। हम यह बात से पूरा आनंदित हैं कि हमके हमार बेटा सुरक्षित मिल गईलन। आनंद के ए अवसर पर अन्यथा ना लेब तो हम एगो बात कही महाराज। अवश्य महाराज, अब तक पांडवन के परिवार भी बस गए, धीरे धीरे उनका कुल में वृद्धि भी हुई। ऐसे हस्तिनापुर के राज्य में उनका के भी भागीदार बनावल उचित हुई। भागीदार भागीदार का है, वो हमार बेटा हवन, और बाप और बेटा के बीच में भागीदारी कैसन? भागीदारी के अर्थ बा उनकर स्वतंत्र सत्ता, उनकर व्यक्तित्व के निखरे के अवसर दिहल, और परंपरा भी इहे रहल बा महाराज। लेकिन एकरा में शंका कैसन बा? तब फिर हस्तिनापुर राज्य के 2 बराबर भाग में बांट देवे में कौन असुविधा बा? नगर के भी बंटवारा कइल जा सकेला। त पांचाल के युवराज हमार राज्य के बंटवारा करावे आइल बाड़न। ना महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न त पांडव लोगन के एगो स्वतंत्र राजा देखल चाहता रहन, और अपन बहिन के पटरानी। हमके एकरा में का आपत्ति हो सकेला, लेकिन हम हस्तिनापुर के बंटवारा ना कर सकी। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियन के प्राण ह, धड़कन है। एकरा ईंट ईंट में हमार कुल के यश गाथा के प्रमाण बा। हम हस्तिनापुर के बंटवारा ना कर सकी, तब फिर पांडव लोगन के जौन भी भूभाग आप सौंपब वो उनका स्वीकार हुई। यदुनंदन, यह बात के का भरोसा बा कि पांडव लोगन के जौन भूभाग सौंपल जाई वो उनका स्वीकार हुई? गांधार कुमार, कृष्ण के आश्वासन ही ये बात के प्रमाण बा। अच्छा त ठहरी महाराज, ठहरी। का कहल चाहता शकुनी? इहे कि पांडव तो वीर बाड़न, गंभीर बाड़न और दिव्य अस्त्र के जानकार भी। उ तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग के भी संपन्न बना सकेलन। खंडहर में भी सोना के नदी बहवा सकेलन। यदि राज्य के ही समृद्ध करे के बा तो उनका के कोनो ऐसन भूभाग सौंपे के चाही जेकरा में ऊ अपना शक्ति के पूरा प्रदर्शन कर सकस। हाँ जीजा जी, पूरा प्रदर्शन। तू ठीक कहताड़ा शकुनी। हमरो पांडव लोगन पर पूरा भरोसा बा। यही से हम अपन पुरखन के पुरान नगर खांडव वन के उनका के सौंपत हैं, और ओकरा साथे लागल भूभाग के भी। वाह जीजा जी वाह, का सोचले हैं। हमार प्रिय भगिना, 5 पांडव लोग निश्चय ही वहाँ हस्तिनापुर से भी श्रेष्ठ नगर बसा ली हैं। हाँ महाराज, हमरा और धृष्टद्युम्न के दोनों के आपके निर्णय स्वीकार बा। इतिहास साक्षी बा कि शौर्यवान राजा लोग अपना भुजा के बल से ही नया नया राजधानी के निर्माण करलन। निश्चय ही गांधार कुमार के ई बात अब की सत्य हो के ही रही। आखिर निर्णय का भइल ह देवकी नंदन? उहे जे हमार पूर्व अनुमान रहे। महाराज धृतराष्ट्र आप लोगन के खांडव वन के क्षेत्र सौंप ले बाड़न। खांडव वन? बाकी अब खांडव वन में का बा? वहाँ कहाँ राजधानी बनी? वहाँ तो पुरान खंडहर बा बेटा। अरे बुआ, वहाँ बहुत कुछ बा। सबसे पहले ता वहाँ हमार प्रिय जमुना जी है। चारों ओरी वन के हरियाली छटा बा, पर्वतमाला बा, और एकरा से अधिका का चाहे आपके बुआ? ठिठोली मत कर कन्हैया। का हमार बेटन के भाग में इहे संपत्ति आवे के रहे? यही से तू और धृष्टद्युम्न
महाराज से बात करे खातिर गईल रहा। आप चिंता मत करी बुआ, आपके साथे हम बानी और आपके 5 वीर बेटा बाड़न। बाकी ई न्याय न ह। न्याय और अन्याय के प्रश्न तो उहाँ उठेला माई जहाँ अधिकार पहले से ही प्रमाणित होखे। एह समय ता महाराज जौन भूभाग हम लोग के दिहले बाड़न ओही में हम लोग के संतुष्ट होके के चाहिए। तू लोग जैसन उचित समझा कर। हाँ हाँ बुआ, आप खांडव वन चले के तैयारी करी। एकरा से पहले हम और अर्जुन आजे प्रस्थान करत हैं और जाके देखत हैं कि वहाँ का कल जा सकेला। बंटवारा हुआ राज का, गुरुजन हुए आश्वस्त, पांडु सुतों के भाग में आया खांडव प्रस्थ, आया खांडव प्रस्थ। ला ई ह तोहार खांडव प्रस्थ। मधुसूदन, हाँ यहाँ तो खाली जंगल और खंडहर बा। ए जंगल और खंडहर में राजधानी के निर्माण कैसे संभव हुई? संभव बा, सब कुछ संभव बा। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ वो असंभव ना रहे पार्थ। हम लोगन के यही खंडहर में राजधानी के संभावना के पता करे के बा और हस्तिनापुर से हम लोग आयल भी बानी यही खातिर। अर्जुन चला चली। पार्थ, यही खंडहर में तुहार पुरखा लोग एगो भव्य नगर बसौले रहन। कल्पना कर, ओह काल में उनका कौना कौना कठिनाई के सामना करे के पड़ल हुई। मधुसूदन, एह काम में जरूर दैवी शक्ति ही सहायता के लिए हुई। सेता आज भी संभव बा। मतलब ई कि जब भी कोनो जीव दृढ़ संकल्प होके एगो दृढ़ विश्वास के साथे कोनो भी काम के बीड़ा उठावेला तो दैवी शक्ति के ओकर सहायता खातिर स्वयं ही आवे के पड़ेला। यह कर्म के दैवी विधान है अर्जुन। हम देव शिल्पी विश्वकर्मा के आह्वान करत हैं। हे प्रभु, विश्वकर्मा के प्रणाम स्वीकार करी। आज्ञा करी देव, विश्वकर्मा के कौन कारण से याद कैली हाँ? हे देव शिल्पी, पहले आप हमरा कहला से द्वारकापुरी के निर्माण के लिए रही। हाँ, अब आपके यह वन प्रांत में पांडव लोगन खातिर एगो भव्य राजधानी के निर्माण करे के बा। भगवान, ओकरा खातिर हमार का आवश्यकता है? दानवन के राजा मैं दानव हमार मित्र बाड़न। ऊ दैत्य शिल्पी भी बाड़न। पहले समय में ई खांडव प्रस्थ नगर उनके द्वारा बनावल गईल रहे।
ऊ ये भूमि के चप्पा चप्पा से परिचित बाड़न प्रभु, और यह समय यही वन में निवास भी कर रहल बाड़न। तो आप जल्दी उनका के बुलाई। हमरा बहुत जल्दी एगो वैभवशाली राजधानी चाहिए। जैसन प्रभु की आज्ञा। हमरा काहे स्मरण कैला मित्र? हे दैत्य लोक के श्रेष्ठ शिल्पी, हमके भगवान श्री कृष्ण जी पांडव लोग खातिर यही स्थान पर एगो राजधानी बनावे के आदेश देले हैं। आज हम कितना भाग्यशाली हैं कि सहज में प्रभु के दर्शन हमरा मिल गए। निश्चय ही महाराज मैदानव, आपके पुण्य के उदय भइल बा। आप पहले भी ये नगर के निर्माण कैले हैं। आप एकर संरचना से पूरा तरह से परिचित हैं। जरूर। सबसे पहले दैत्य राज वृक्ष पर्वा खातिर हमें नगर के निर्माण कैले रही। ओकरा बाद अनेक सूर्यवंशी सम्राट लोग यहाँ शासन कैले रहन। महाराज वृषपर्वा ये देवासुर संग्राम के एगो योद्धा रहन। हाँ पांडव पुत्र, खांडोप्रस्थ के बहुते रहस्य से हम परिचित हैं। निश्चय ही दानवराज मैं यहाँ की भूमि में छिपल अनेक बात के जानत हुई हैं। ये हमार सहायक भी हुई हैं। भगवान विश्वकर्मा जौना रहस्य की ओर संकेत कर रहल बाणन वो हम समझ गई। असल में यह खंडहर के नीचे दैत्य वंश के बहुत बड़ खजाना लुका के रखल गई रहे। तो आपके ओह स्थान के पता बा जहाँ वो खजाना छुपावल गई रहे? जी। तो हमके भी वहां ले चली। बाकी हम एक सीमा तक ही जा सकीले, ओकरा आगे गइल हमरा खातिर असंभव बा। ऊ काहे कि वो खजाना के रक्षा तक्षक ना करेलन। ऊ केहू के आवे जाए ना देश। कौनो बात ना, आप चली ता। जौन आज्ञा प्रभु। आई। आई प्रभु। आई प्रभु।
आगे के राह दिखाए दानवराज। प्रभु, आगे के राह मंत्र से बंधाई बा। यहाँ से नागराज तक्षक के पहरा आरंभ हो जाला। ए सीढ़ियन पर पैर रखते ही नागराज प्रकट हो जाई हैं। का साँच? जी हाँ। अच्छा, तो हम इस सीढ़ी पर पांव रखा था। आपके मुस्कान हमरा के संदेह में डाल रहल बा प्रभु। आप अगर आज्ञा दी तो हम नागराज के उनका परिवार सहित यमलोक पहुंचा दी। ना अर्जुन ना, नागराज तोहरा के कोनो क्षति निखन पहुंचौले, और कोई भी प्राणी के बिना अपराध के मारल उचित ना हो। तू उनका से रास्ता छोड़े के प्रार्थना कर अर्जुन। जे आज्ञा मधुसूदन। हे नागराज, हमरा आगे के मार्ग चाहिए। आप हमारा आगे के मार्ग छोड़ दी। अर्जुन, नागराज तक्षक नाग के राजा भड़न और देवराज इंद्र के परम मित्र भी। यही से वो देवेंद्र के अलावा और केहू के बात ना माने लन। अच्छा, ता आप यही से मुस्कुरात रही देवकी नंदन। हाँ, हम जानत हैं कि नागराज तक्षक चहतन तो तोहरा पर आघात भी कर सकत रहन पार्थ, लेकिन जाना तारा वो ऐसन काहे ना कैलन? काहे ना कैलन? ऐसे कि उनका तोहरा छवि में देवराज इंद्र के छवि दिखाई देत रहे। ऐसन काहे बा मधुसूदन? ऐसन ऐसे बा काहे कि कुंती बुआ देवराज इंद्र के आशीर्वाद से ही तोहरा के प्राप्त के ले रही। यही से देवराज इंद्र तोहार धर्म पिता हवन। तब प्रभु, अब इंद्रदेव के आवाहन करें ताकि आगे के मार्ग निष्कंटक हो सके। तू ठीक कहताड़ा देव शिल्पी। भगवान के श्री चरणन में सेवक इंद्र के प्रणाम स्वीकार होखे। मृत्यु लोक में हमार स्मरण के कारण प्रभु। देवराज, पहले अपन बेटा अर्जुन के प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम धर्म पिता। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। देवराज, आपके पूर्व प्रार्थना के अनुसार ही
हम पांडु पुत्र अर्जुन के सहायता खातिर खांडवप्रस्थ आइल बानी। हम जानत हई भगवान कि आप आपन वचन सदा निभाइले। ऐसे गोवर्धन पर्वत पर जब आप हमरा के आश्वासन देले रही कि आप हमार बेटा अर्जुन के रक्षा करब, तब से हमरा कोनो चिंता न रहे। देवराज, आप तो जानते हो खब कि कौरव राज्य के बंटवारा हो गइल बा। बंटवारा में पांडवन के भागीदारी में यह क्षेत्र आइल बा, जेकरा के इनका नया सिरा से निर्माण करे के हुई। और फिर राज्य के संचालन में तो बहुत धन की आवश्यकता हुई। यही से दानव राज के सहायता से हम वह प्राचीन खजाना के खोज में निकलल हई। लेकिन आपके नागराज तक्षक हम लोगन के आगे के मार्ग रोक देले बाड़न। मित्र तक्षक, ई साक्षात भगवान श्री कृष्ण बाड़न, इनका के प्रणाम करा। अब हमार प्रार्थना बा मित्र, तू इस स्थान छोड़ दा और पांडु पुत्रन के सहायक बना। तू अपना परिवार सहित कुरुक्षेत्र में जाके निवास करा। वो स्थान सुरक्षित बा। ली प्रभु, ये सब खजाना अब आपके है। देवराज, आपके सहायता के हम आभार प्रकट करत हई। भविष्य में यह नगर के नाम इंद्रप्रस्थ होई। ई कह के आप जे हमरा सम्मान दिले हैं, ओकरा खातिर हम कैसे कृतज्ञता प्रकट करी। हाँ, इतना जरूर कर सकीले कि पांडवन के राज्य में खूब बरखा करके एह के सदैव धन धान्य से भरपूर रखब। आपके सहायता से तो इंद्रप्रस्थ आर्यावर्त के सब राज्यन से अधिक धनवान हो जाए। देवराज, अर्जुन अपना धर्म पिता के आभार माना। पांडुकुल सदा आपके आभारी रही तात। ये तो हमार कर्तव्य रहे बेटा। और हाँ महाराज माए, आज्ञा देवराज। आप पांडवन के राज्य में एगो ऐसन सभा के निर्माण करी जे हमार सुधर्मा सभा से भी श्रेष्ठ होके। आज्ञा शिरोधार्य बा देवराज। अब आप लोग निष्कंटक होके आगे जाएं। अब कोनो बाधा ना हुई। भगवान, अब आप हमके आज्ञा दी। आई प्रभु। आई प्रभु। हीरे मोती मानिक पन्ने अतिशय रत्नों के ढेर लगे हैं। अतिशय रत्नों के ढेर लगे हैं। संपत्ति देख अपार
और यहाँ की देखने वालों के नैन ठगे हैं, देखने वालों के नैन ठगे हैं। इस माया की रखवाली को, इस माया की रखवाली को तक्षक नाग सदैव जगे हैं। इस माया की रखवाली को तक्षक नाग सदैव जगे हैं। कृष्ण कृपा से पांडु सुतों के देखो सोए भाग जगे हैं। कृष्ण कृपा से पांडु सुतों के देखो सोए भाग जगे हैं। माया के अधिकारी आ गए, खांडव प्रस्थ में वो दिन आया, खांडव प्रस्थ में वो दिन आया। अक्षय तीरों वाला तरकश पांडु सुतों ने यहीं से पाया, पांडु सुतों ने यहीं से पाया। प्राप्त हुआ गांडीव धनुष, प्राप्त हुआ गांडीव धनुष वो अर्जुन का यश जिसने बढ़ाया। प्राप्त हुआ गांडीव धनुष वो अर्जुन का यश जिसने बढ़ाया। कहने को माया धरातल की, सच पूछो तो है सब कृष्ण की माया। कहने को माया धरातल की, सच पूछो तो है सब कृष्ण की माया। मधुसूदन, ई सोना के रथ पहले के महाराजा सोम के रथ है। ये आपके मनचाहा जगह पर ले जाए में समर्थ बा, और ई कौमोदकी गदा है। एकर प्रहार के शक्ति अद्भुत बा। ए समय पांडु पुत्र भीम के अलावा केहू में एकरा के उठावे के शक्ति नहीं खे। हम स्वयं एकर निर्माण कैले हैं, और एक गांडीव धनुष है। एकरा दैत्यराज वृषपर्वा भगवान शंकर के आराधना से प्राप्त कैले रहल। सखा, ईला गांडीव धनुष सबसे तुहार रक्षा और तुहार विजय के एकमात्र अस्त्र होई। ई जीवन भर तुहार साथ दी। एकरा बाद तोहरा कोनो दोसर अस्त्र के आवश्यकता ना रही। यही धनुष के द्वारा तू सब प्रकार के दिव्य बाण के संधान कर सकबा। यह अक्षय तर्कश भी ग्रहण कर अर्जुन। एकरा के स्वयं अग्निदेव प्रसन्न होके दैत्यराज के देले रहन। ए अक्षय तर्कश के बाण कबो समाप्त ना होके। आज से आप लोग यह सब संपत्ति के अधिकारी हो गए नी पांडुपुत्र। मैं राज, तोहरा यह कृपा के हम प्रतिदान त ना कर सकी। हां, इतना अवश्य कह सकीले कि तोहार कोनो संकट के समय में हम और अर्जुन तोहरा स्मरण मात्र से ही वहां पहुंच जाइब। ए संसार में और का चाहे प्रभु? आपके वरदान स्वयं
हमारे जन्म की उपलब्धि है नाथ। आप लोग ये संपत्ति के संभारी और हमरा के देव राजेंद्र के आज्ञा के पालन करे, सभा निर्माण खातिर जाए के आज्ञा दी। तथास्तु। मिले सृजन के कार्य को देवासुर के हाथ, नगर विश्वकर्मा गढ़े मैं दानव के साथ, मैं दानव के साथ। विश्वकर्मा और मैं दानव नूतन नगर बसाने लगे हैं। भारत महलोद्यान सरोवर सब यथास्थान सजाने लगे हैं। सब यथास्थान सजाने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के, सामने आने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। वास्तुकला का अपूर्व अनूठा श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। दोनों शिल्पियों के मानस में आन विराजी है शारदा माई। आन विराजी है शारदा माई। कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की शक्ति बड़ी काम आई। कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की शक्ति बड़ी काम आई। दिव्य नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। दिव्य नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई।
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो। इंद्रप्रस्थ के राजमहल के प्रवेश द्वार पर एह शुभ घड़ी में आप सबके स्वागत बा। कुलगुरु मुनिवर धौम्य जी गृह प्रवेश के हे पावन बेला में प्रथम तिलक के अधिकारी श्री कृष्ण बाणन। पहले इनका के तिलक करी मुनिवर। इनका कृपा से ही इंद्रप्रस्थ नगर के निर्माण संभव हो सकल बा। ना महाराज, ये नगर आपके हा, ये राज्य भी आपके हा और ये राजमहल भी आप ही के हा। ऐसे प्रथम तिलक आपके ही होके के चाहिए। कृष्ण, युधिष्ठिर ठीक कह रहल बाड़न। ए राजमहल में सबसे पहले तू ही प्रवेश करब। तोहरा चरण के धूल से ए स्थान पवित्र हो जाई। एकरा से हमेशा हमार बेटन के कल्याण हुई। अच्छा बात बाबुआ, आपके आज्ञा और पांडु लोगन के विनम्रता के आगे हम माथा झुकावत हैं। जैसन आपके इच्छा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माँ